हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी अभी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पहली वीडियो में बेसिक चीज़ें पढ़ ली कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इमेज कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज और होती है वर्चुअल इमेज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है स्फेरिकल मिरर्स, एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज योर बोर्ड एग्जाम। इस पे बेस्ड क्या इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रे डायग्राम्स बनाने नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि किसी ना किसी अलग अलग तरीके से वो रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है बोर्ड। तो यहाँ पे हमें स्फेरिकल मिरर बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद मिरर फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ना है, और लीनियर मैग्निफिकेशन, ये तीन टॉपिक हैं। इन तीन टॉपिक पे बेस्ड डेफिनेटली 110% बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो डेफिनेटली आई एश्योर यू अगेन कि आप इस चैप्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी गलत एग्जाम में नहीं करके आएंगे। ठीक, तो यहां पर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले हम एक स्फीयर बना देते हैं। ये मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक। और यहाँ पर जो मिरर है इसी को हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर। और ये दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर। एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, जिसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को और हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अभी समझाएंगे आपको कि इसको हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के टाइप्स अगर हम देखें तो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। ठीक, तो अभी इसी स्फेरिकल मिरर से मेरे को दो मिरर फॉर्म करने हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कॉन्वेक्स है या ये कॉनकेव है या ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, तो उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल सा एक तरीका है। सपोज करिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक, अगर मैं इसको यहां पर पॉलिश कर देता हूं और इसका जो एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर का उसको मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक। अब मेरे को आप समझाओ कि सर लाइट रिफ्लेक्ट कहां से होगी। अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं मिरर का, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट लिया है मैंने, तो ये वाली साइड पॉलिशिंग है, मतलब कि यहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जिस साइड पॉलिश कर देते हैं आप वो साइड रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होती है। तो उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली, जो इस स्फीयर के अंदर आ रही है। स्फीयर के अंदर देखिए ये स्फीयर है, लाइट रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, स्फीयर के अंदर की तरफ, ठीक। तो उस मिरर को हम कहते हैं, या वो पार्ट बन जाता है आपका कॉनकेव मिरर। अब जरा यहां पे चेक करिए लाइट कहां पे रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्टिंग साइड ये बाहर वाली की तरफ होगी। रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगी, इस स्फीयर के बाहर की तरफ। अगर लाइट बाहर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो पार्ट होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बहुत सिंपल, क्या चीज समझनी है कि लाइट अगर बाहर की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर लाइट अंदर की साइड रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अब मैं इसको रफ करके समझाता हूं एक बार।
देखिए ये आपने एक पार्ट ले लिया और पॉलिशिंग किधर कर दी, बाहर की तरफ। तो ये कौन सा मिरर होगा, आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड चेक करिए आपने, रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, इसके अंदर की तरफ है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप कॉनकेव मिरर। क्यों बोला, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, अंदर की तरफ है। इस मिरर को क्या बोलेंगे, अब रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, इसके बाहर की तरफ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा चलिए अब ये बताइए ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है बताइए। देखिए रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, अंदर की तरफ, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक। अब ये बताइए कौन सा मिरर है, बताइए कौन सा मिरर है ये, रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, बाहर की तरफ, तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो आपको सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दो बेसिक चीज, अगर रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ है तो कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। इतनी सी बात समझनी, जस्ट लाइक अ स्पून। स्पून आपने देखा, स्पून में क्या देखने को मिलता है, जो अंदर वाली साइड है, जिस साइड से आप खाते हैं वो साइड होती है हमारी कॉनकेव मिरर, जो बाहर बल्जिंग साइड, जो बाहर की तरफ आउटवर्ड बल्ज, एक एरिया निकला हुआ है, एक सरफेस निकला हुआ है, वो साइड होती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बेसिक तरीका आइडेंटिफाई करने का कि आप कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको ये, ओके वेरी गुड। तो यहां पे हमने इजीली आइडेंटिफाई कर दिया कि कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, ठीक। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज इस स्फेरिकल मिरर में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है इसके अंदर, किस तरीके से रे डायग्राम फॉर्म होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो पहले यहां पर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा। तो यहां पर हमने कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, सारे की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कॉनकेव मिरर में यूज होंगी पहले इसको डिस्कस करेंगे। सेम टर्मिनोलॉजी किसके लिए एप्लीकेबल होंगी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो यहां पर मैंने बनाया एक, ये कौन सा मिरर है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कौन सा मिरर है? नो सर, अभी इसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं। आपने इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कहां बताई कि रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा जब हम पॉलिश करेंगे इसकी एक साइड को। अगर मैं इसकी पॉलिशिंग कर देता हूं ये वाली साइड, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा सर, ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं यहां पर हम। सबसे पहला टर्म पढ़ते हैं हम अपर्चर। व्हाट इज मीन बाय अपर्चर, अपर्चर क्या होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं अपर्चर को डिफाइन करने के लिए लाइट कहां से कहां तक रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो देखिए एक लाइट यहां तक और एक लाइट यहां तक अगर आती है तो ये इसको, ये मिरर जो है, ये मिरर क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट करा देगा। क्या करा देगा, ये मिरर रिफ्लेक्ट करा देगा। समझ में आ रही बात। तो यहां से यहां तक जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो पोर्शन मिरर का, वो अफेक्टिंग एरिया, ठीक, वो अफेक्टिंग पोर्शन, वो अफेक्टिंग सरफेस, वो अफेक्टिंग एरिया किसका, मिरर का, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहा है, उस अफेक्टिंग एरिया को हम कहते हैं अपर्चर। सो व्हाट इज अपर्चर, द अफेक्टिंग एरिया और पोर्शन ऑफ द मिरर in which light reflect, जहां पर वो लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इससे ऊपर चली जाएगी तो क्या लाइट रिफ्लेक्ट हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। इससे ऊपर जाएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही बात।
ओके, अब अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर अपर्चर के बाद, तो अपर्चर के बाद देखेंगे हम सेकंड पॉइंट, पोल। सेकंड पॉइंट इज पोल। तो जो भी आपका अफेक्टिंग एरिया है, जो भी आपका अफेक्टिंग एरिया है, उस अफेक्टिंग एरिया का एग्जैक्टली क्या ले लीजिए, मिड पॉइंट ले लीजिए। जो भी आपका अपर्चर है, तो अपर्चर ये है, यहां से लेके यहां तक लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। तो इस मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं द सेंटर ऑफ द अपर्चर, द सेंटर ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल। क्या कहते हैं उसको हम, पोल कहते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अब एक बार बताइए, ये जो आपने कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, किससे बनाया है, एक स्फीयर से बनाया है। तो उस स्फीयर का क्या होगा, उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा। उसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑफ सी। व्हाट इज सी ऑफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। तो आप लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक। नेक्स्ट, द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं पहले। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन passing through C of C. What is C of C? Center of curvature. And pole is called principal axis. स्ट्रेट लाइन लेनी है आपको, जो कहां से पास करानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है, कहां तक, पोल तक। सो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है। फिफ्थ पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रेडियस क्या होता है, सेंटर से इस पोल की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। इस पॉइंट से जो कि पोल है, पोल से सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज, अब दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम, एक फोकस एंड सेवेंथ पॉइंट इज फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस और फोकल लेंथ को समझने के लिए ये हम रफ कर देते हैं यहाँ पर, ये चीज़ सारी। ठीक। इस पूरे को ही रफ कर देते हैं, दोबारा बना लेंगे। ओके। तो अगेन एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूं मैं। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ये इसकी पॉलिशिंग साइड और रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई अंदर की तरफ। ये एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, दिस इज पोल। और ये हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर हम देखें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ले लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। देखो सन बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, सन बहुत दूर है हमसे। तो जब कोई एक बहुत इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जब बेसिकली कोई लाइट रेज एमिट हो रही होती हैं, वहां से जब लाइट रेज आ रही होती हैं, तो वो लाइट रेज हमको कैसे दिखती हैं, पैरेलल। वो सारी की सारी लाइट रेज हमको कैसे दिखती हैं, पैरेलल दिखती हैं। और बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, तो इसलिए हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर, बीम। बीम मतलब नंबर ऑफ लाइट रेज, सो मेनी लाइट रेज।
तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब किसी भी कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है वो देखते हैं हम। तो यहां पर देखिए मैं क्या बना रहा हूं, दीज आर पैरेलल बीम ऑफ light rays. Why it is called parallel beam of light rays? The magnitude and the direction of all light rays are same. सारी की सारी लाइट रेज हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, पैरेलल हैं। बीम मतलब सो मेनी लाइट रेज, एक साथ सारी लाइट रेज किस पे स्ट्राइक कर रही हैं, ये कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। तो होता क्या है, जब इतनी सारी लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज जब फॉल होती हैं कॉनकेव मिरर पर, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, इन सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर क्या करा रहा है, मीट करा रहा है। ये सारी की सारी लाइट रेस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर, they meet at a particular point. This point where all the light rays are meet, that point is called focus. उस point को हम कहते हैं focus, जहां पे सारी लाइट रेस पैरेलल आती हैं और एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाती हैं। जहां पर एक पॉइंट पे सारी लाइट रेस कलेक्ट हो रही हैं, मीट हो रही हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय फोकस? ओके, तो यहां पर देख सकते हैं ये क्या है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को हम? फोकस। ठीक, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं आप, एक पेपर लेना और एक कॉनकेव मिरर लेना और कभी किसी दिन जहां बहुत अच्छी सूरज की रोशनी आ रही हो वहां जाके बैठ जाना। ठीक, तो वहां पर क्या लेना है, एक मिरर लेना, इसके सामने शीट रखना। तो आप देखेंगे जब मिरर से सारी लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी, वो एक शीट पे एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, सारी की सारी लाइट रेज मीट हो जाती हैं। वो पॉइंट वहां से जहां पर वो पेपर पे स्ट्राइक कर रही है, वो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहां पर वो सारी लाइटें जब मीट हो रही होंगी, इसका मतलब अलग अलग लाइटें जब एक ही पॉइंट पे कलेक्ट हो गई, तो वहां पे उन सबकी हीट क्या हो जाएगी, एक साथ लार्ज अमाउंट में हो जाएगी। तो वो पेपर क्या होता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो पेपर आपने रखा हुआ है उस मिरर से, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस। आपने उस मिरर के रेस्पेक्ट में वो पेज या पेपर कहां रखा हुआ है, उस मिरर के फोकस पर रख दिया। जब आपने उस मिरर के फोकस पर रख दिया तो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उस पॉइंट पर, क्योंकि सब एक साथ स्ट्राइक कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पेपर बर्न हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस पॉइंट को आपने फोकस बोला है और यहां से जो पोल डिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को? फोकल लेंथ। यहां पे लिख देता हूं मैं, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ, the distance between focus and pole is called focal length. क्या कहते हैं उसको हम? focal length कहते हैं। ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि ये सारे टर्म जब तक क्लियर नहीं होंगे इस चैप्टर में आप आगे कुछ भी समझने वाले नहीं है। तो वापस फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपर्चर वो मैक्सिमम एरिया उस मिरर का जहां तक लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती हो। पोल उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास हो रही है। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और यहां पर इस फोकस को हम बोलेंगे रियल फोकस। क्यों बोलेंगे रियल फोकस? क्योंकि सारी रेज जो है स्ट्राइक होने के बाद एक पॉइंट पर एक्चुअली में मीट हो रही हैं, इसलिए इसके फोकस को हम बोलते हैं रियल फोकस। और फोकस से पोल की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? यही सारे टर्म किसके लिए एप्लीकेबल हैं? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब समझ में आया इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग? सारी लाइट रेज क्या हो गई, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, अब हम देखेंगे
कॉन्वेक्स मिरर के केस में सारी ये चीजें, अगर ये समझ में आ गया तो इजीली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, बाहर की तरफ। एक स्ट्रेट लाइन ले लिया आपने, ये पोल है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ये यहां पर हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये इसका सेंटर है, ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे लेते हैं आप, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ आती है तो ये मिरर क्या कराता है, डाइवर्ज कराता है। क्या कराता है बेटा, डाइवर्ज। कॉनकेव मिरर क्या करा रहा था, कन्वर्ज, बट कॉन्वेक्स मिरर क्या कराएगा, डाइवर्ज कराएगा। और डाइवर्ज होने के बाद ये रेस कहीं मीट हो रही है क्या, सही है, दोनों रेस मीट कहीं पर, ये सारी रेस मीट कहीं पर भी नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे उसके लिए आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इन सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर लेके जाएंगे। जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि ये सारी लाइट रेस एक पॉइंट पे मीट हो रही हैं, लग रहा है, मैंने वर्ड यूज किया लग रहा है, इसका मतलब दे अपीयर्स टू बी मीट बट दे डू नॉट मीट एक्चुअली, देन यू कैन से दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। क्या बोल सकते हैं इसको हम, virtual focus. Why it is called virtual? Because all the light rays after reflection they are diverging, but you have to extend these light rays in backward direction and meet at a certain point. So that's why they are called virtual focus, because they do not meet actually, they appears to be meet. That's why you can use this word virtual. Clear? And the distance between focus and pole is called focal length. क्या बोलते हैं उसको हम, focal length बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जो डिस्टेंस होती है पोल से फोकस के बीच में उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके, तो यही देखो सारे टर्म्स मैंने किसके लिए समझाए थे, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड फोकल लेंथ। ये सारे टर्म कॉनकेव मिरर के लिए भी एप्लीकेबल हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। रिफ्लेक्टिंग साइड कॉन्वेक्स मिरर में ये होती है, इसलिए इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज क्या हो रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए हमने इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा है। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट होती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम यहां पर एक रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में। किसके बीच में रिलेशन देखेंगे यहां पर हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। किस किस को मालूम है ये रिलेशन कि सर यस आई नो दिस रिलेशन, क्या बताने वाले हैं आप, r इक्वल्स टू 2 है बताने वाले हैं और f इक्वल्स टू r/2 बताने वाले हैं। किस किस को पता है ये चीज़? वेरी गुड, जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है देख लीजिए, टॉपिक का नाम डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। एक रिलेशन होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। वो रिलेशन क्या होता है चेक करते हैं। और ये रिलेशन दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये कॉनकेव मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये रिलेशन एप्लीकेबल है। बोथ आर वैलिड, सो बोथ रिलेशन इज वैलिड फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ द मिरर। ठीक, अब देखते हैं, तो समझते हैं पहले ये हमारा कौन सा मिरर, सर अभी तो कोई सा नहीं, हाँ अब ये कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ये कौन सा पॉइंट, पोल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान समझनी है आपको। जो फोकस होता है, व्हाट इज फोकस, व्हेन ऑल द लाइट रेज after reflection meet at a particular point or appears to be meet at a particular point, that point is called focus। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस। अभी बताया था पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आई थी, एक पॉइंट पे सारी रेज मीट हो गई थी।
दिस फोकस इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन, or you can say that midway between, or you can say that midway between pole and center of curvature. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पोल कहां पे एग्जिस्ट करता है? ये पोल कहां पे सिचुएटेड करता है? सर ये जो पोल होता है, सॉरी ये फोकस होता है, वो एग्जैक्टली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट है। अगर मैं बोलूं आपसे यहां पर कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर है, तो बताइए इसके मिड पॉइंट पे अगर एक पॉइंट लेते हैं, इसके एग्जैक्टली जो मिड पे लाई कर रहा है, तो ए से सी की दूरी कितनी? 5 मीटर। सी से बी की दूरी कितनी? 5 मीटर। समझ में आ रही बात? ये ए से बी क्या, सी से पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस से पोल की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर एग्जैक्टली ये कहां पर लाई कर रहा है? इसके मिड पे लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 मीटर होगी। अगर 5 मीटर जो है फोकल लेंथ है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो सकती है? इसको और क्या बोल सकते हैं आप? फोकल लेंथ बोल सकते हैं। एफ से पी की दूरी, फोकस से पोल की दूरी अगर फोकल लेंथ है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को भी क्या बोलेंगे हम? फोकल लेंथ बोलेंगे। रीजन, क्योंकि ये फोकस एग्जैक्टली इन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिलता है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है किसके? फोकल लेंथ के। देखिए जरा, F प्लस एफ किसके इक्वल? 10 मीटर के इक्वल, मतलब 5 + 5 10, और 10 क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 5 को डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, 5 × 10, तो फोकल लेंथ को डबल करने पर क्या मिलता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है। तो हमारे पास रिलेशन आया R = 2F। तो अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या कर दीजिए? हाफ कर दीजिए। आर यू गेटिंग दिस रिलेशन? F = R/2। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस से पोल की डिस्टेंस कितनी होगी? कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है? सिंपली R/2, 30 / 2 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर? 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये सिर्फ कॉन्वेक्स के, कॉनकेव के लिए नहीं, ये कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो समझ में आया रिलेशन क्या होता है R और F के बीच में? R = ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एंड F = R/2। रीजन, जो हमारा फोकस होता है एग्जैक्टली कहां पे लाई करता है? मिड पे लाई करता है। ठीक, अब हम देखेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम रूल्स देखने वाले हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, 2 पंखे चल रहे हैं, तब भी देखिए पसीने कितने आ रहे हैं। ठीक, तो रूल्स पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए हम रूल्स देखेंगे, ठीक। ओके, तो रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं हम। पहले तो हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। ये हमारा क्या होता है, पोल, एंड दिस इज कॉल्ड फोकस, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। द फर्स्ट रूल इज इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, ठीक। रे मतलब बताया था इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एरो बनाते हैं, वो डायरेक्शन बताता है, और उसके बाद वो लाइट कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रे। इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहां से पास होती है लाइट, फोकस से पास होती है, ठीक। तो क्या बोलेंगे, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक। सेकेंड पॉइंट, अगेन दिस इज पोल, दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जस्ट अपोजिट है। अगर पैरेलल लाइट है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसके पैरेलल है, तो कहां से पास हो गई लाइट, फोकस से पास हो गई। अगर ये लाइट फोकस से पास करा दी जाए, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, व्हाट विल हैपन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट अपोजिट हो गया, पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई, और अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल चली गई। दिस इज योर सेकंड रूल, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट करके आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दो रूल और देखते हैं इसके हम। So rule number third, again you have to draw a concave mirror, principal axis, this is pole, this is focus, center of curvature, and the third rule is if a ray of light which is passing through center of curvature after reflection it retraces their own path or it goes back along the same path। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी सर कोई लाइट रे कहां से पास हो रही है, व्हेन द लाइट रे पास थ्रू C of C, what is C of C, center of curvature, after reflection it retrace their own path or it goes back along the same path, ठीक। ये रूल आपको याद रखना है। ये रूल वही वाला हो गया। एंगल आई इस केस में क्या होगा, जीरो। एंगल आई जीरो होगा तो एंगल आर भी जीरो होता है। इसी वजह से लाइट वापस क्या होती है, रिट्रेस हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ पर, ठीक। एंड रूल नंबर 4, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा, अगर आपने लाइट को कहां पे स्ट्राइक करा दिया, पोल पे स्ट्राइक करा दिया, it makes a angle with principal axis, this is called principal axis, it reflected with the same angle with the principal axis। इसका मतलब जितने एंगल से ये पोल पर स्ट्राइक कर रही है एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, उतने ही एंगल से ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल से ये पोल पे स्ट्राइक कर रही है, अब वो एंगल कहां से चेक करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से चेक करेंगे आप, ठीक। किससे चेक करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से चेक करेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल फॉर्म कर रही है लाइट रे, उतने ही एंगल से ये प्रिंसिपल एक्सिस साथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज योर फोर्थ रूल। अगर ये हमें फोर्थ रूल अच्छे से समझ में आ गए तो हम 6 रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर एंड 2 रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर हम बना सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स भी सिमिलर ऐसे ही हैं, बट थोड़ा सा वहां पे डाइवर्जन के केस में हमें अलग तरीके से रिप्रेजेंट
करना होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। बट कॉनकेव मिरर के ये 4 रूल्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इसी के बिहाफ पर आप क्या बना सकते हैं, 6 रे डायग्राम। तो फटाफट हम देखेंगे रे डायग्राम किसके, कॉनकेव मिरर के। ओके तो 6 रे डायग्राम्स देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कितने रे डायग्राम आते हैं इसके अंदर, 6 रे डायग्राम आते हैं। तो पहला रे डायग्राम है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक। दिस इज योर पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देख सकते हैं यहाँ फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहली वीडियो में कि इमेज जो बनती है उसके लिए एटलीस्ट कितनी रे की जरूरत होती है, यू नीड एटलीस्ट 2 रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम हर रे डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकालेंगे, 2 रे निकालेंगे। उन 2 रे को क्या कराएंगे, या तो मीट होंगी वो 2 रे, या फिर ऐसा लगेगा कि मीट हो रही है, उसके बिहाफ पर इमेज फॉर्म होगी। तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे एक रे हमने ली। अब बताइए ये रे कैसी दिख रही है आपको। देखिए दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे कैसी है, पैरेलल है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, ठीक। यहां से आपको एक रे लेनी है। इस रे को क्या करना है, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। इस तरीके से एक रे लिया आपने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन से इस तरह ले गए। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस रे को पोल पे स्ट्राइक कर सकते हैं आप, ठीक। और आपको अभी बताया मैंने, अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो वापस लौटकर चली जाएगी जितने एंगल से ये आई है, वापस लौटकर क्या, जितने एंगल से यहाँ पे इसने फॉर्म किया है उतने ही एंगल से ये लौटकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो आप चाहें तो ये वाली रे बना सकते हैं, या फिर आप ये वाली रे। मैंने बताया था हमारे पास टोटल 4 रूल हैं। इन चारों रूल को अगर आप एक ही डायग्राम में शो करेंगे तो बहुत सारी रेज हो जाएंगी, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बनाने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एग्जामिनर को चेक करने में डिफिकल्टी भी होगी। तो हम एटलीस्ट सिर्फ 2 रे से काम चला सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वाली रे को हटा सकते हैं। तो क्या किया, देखो पहला रूल क्या यूज किया, ये रे पैरेलल थी, कहां से पास हुई, फोकस से। एक सेकंड रे ली, पोल पे स्ट्राइक कराई, वापस पोल से ये चली गई। क्या करेंगे हम, इन दोनों रेस को हम इस डायरेक्शन में क्या कराएंगे, ऐसा लग रहा होगा बेसिकली ये मीट हो रही होंगी, बट एक्चुअली में देखिए ये 2 रेस तो रिफ्लेक्ट होकर यहां गई हैं। क्या ये 2 रेस एक्चुअली में मीट होंगी क्या इस डायरेक्शन में, सोचिए जरा। ये 2 रेज इस डायरेक्शन में कहीं भी और कहीं पर भी मीट नहीं होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे और इसी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करा देंगे, मीट करा देंगे। इसका मतलब आप मीट करा रहे हैं, इसका मतलब ये अपीयर्स टू बी मीट है, एक्चुअली में 2 रेज मीट नहीं हो रही है। जब 2 रेज मीट नहीं होती है तो मैं बता चुका हूं आपको कैसी इमेज होगी, बताइए। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या होगा इस इमेज का, बताएं। व्हाट इज इन बाय नेचर, इमेज रियल है या वर्चुअल है, इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करें नेचर। तो नेचर मतलब ये मतलब बिहेवियर कैसा है इसका। नेचर रिप्रेजेंट मीन्स कि यहां पर आप बता रहे हैं कि वो इमेज रियल है या फिर
वर्चुअल है। तो देखिए दो रेज मीट नहीं हो रही थी, यहां पर आपने एक्सटेंड कराया बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब आप खुद एक्सटेंड करा रहे हैं, एक्चुअली में ये रेज मीट नहीं हो रही है, अपीयर्स टू बी मीट हो रही है। तो यहां पे आप बोलेंगे दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे साइज ऑफ द इमेज। साइज कैसा दिख रहा है आपको इमेज का? देखिए दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये किसका साइज है? ऑब्जेक्ट का। और ये किसका साइज है? इमेज का साइज है। तो यहां पे आप इसको बोलेंगे एनलार्ज। एनलार्ज मतलब जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे आप पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या डिस्कस करेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज की अगर आप बात करें तो इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके पीछे इमेज फॉर्म हो रही है। तो क्या बोलेंगे आप? बिहाइंड द मिरर। क्या बोलेंगे आप? बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रही है बात? सो ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में ये पूछता है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द साइज एंड व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। हर रे डायग्राम के लिए आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगर रे डायग्राम आता है तो आप डायग्राम देख करके भी ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को हम जनरली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डॉटेड लाइन, इस तरीके से, ठीक। बट रियल इमेज को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। नेक्स्ट डायग्राम, ओके, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं हम। ऐसे कितने रे डायग्राम देखने हैं? 6 रे डायग्राम देखने हैं। किसके? कॉनकेव मिरर के। और 2 रे डायग्राम किसके देखने हैं हमको? ओके, इस वीडियो में मैं सारे रे डायग्राम कंप्लीट कर लूंगा। कॉनकेव मिरर के 6 और कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम, ठीक। तो सेकंड देखते हैं अब हम फटाफट। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? अब फोकस पे रखना है। कहां रखना है ऑब्जेक्ट को? फोकस पे रखना है, ठीक। तो ये है पोल, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉलिशिंग साइड प्रॉपर बनानी है आपको। इस रे डायग्राम की एक बार में याद नहीं होते हैं, 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? फोकस पे रख दिया। ये फोकस से लाइट रे निकली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, ठीक। अगेन यहाँ पे हम ले सकते हैं ये पोल। अब पोल से लाइट कैसे जाती है? उतने ही एंगल से जाती है जितने एंगल से यहाँ पर इसने फॉर्म किया है वो एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तब वो भी 30 डिग्री होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 रेस क्या होती हैं? ये दोनों रेस देखिए आप, ये 2 रेस क्या होती हैं? कहीं इन्फिनिटी पर जाकर, कहीं पर भी, कहां पर? कहीं इन्फिनिटी पे जाके, बहुत दूरी पर जाकर के ये 2 रेज एक्चुअली में क्या होती हैं? मीट होती है। कहां पर? कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों रेस क्या होती हैं? मीट होती हैं। दोनों रेस कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या हो गई? एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं। और जब कोई 2 रेस जब एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं तो मैंने क्या बताया था आपको? रियल एंड इनवर्टेड। तो कैसे ये इमेज बनी हमको? रियल एंड इनवर्टेड। और जब ये इन्फिनिटी पे जाके इमेज फॉर्म होती है तब बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होती है। उस इमेज को हम बोलेंगे हाईली एनलार्ज। क्या बोलते हैं? हाईली। सो दिस इज योर साइज एंड दिस इज द नेचर एंड व्हाट इज द पोजीशन। तो आप पोजीशन क्या लिखेंगे? कहां बन रही है इमेज? एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पे बन रही है? इन्फिनिटी पर बनती है। बात समझ में आ रही है? इसका एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पर इसका फोकस, और यहाँ पर मैंने एक टॉर्च ली हुई है और टॉर्च का जो बल्ब है वो बल्ब मैंने इस रिफ्लेक्टर के फोकस पे रखा हुआ है। इस रिफ्लेक्टर की कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? फोकस पे रखा हुआ है, ठीक। ये जो बल्ब यहाँ पर है ये टॉर्च है, ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर है। तो ये रिफ्लेक्टर का जो भी है, रिफ्लेक्ट होने के बाद
अगर आपने इसको फोकस पे रख दिया तो ये रेस कहाँ तक जा रही है, देखिए ज़रा, ये रेस कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आपने देखा भी होगा, अगर रात में आपने टॉर्च यूज़ करी होगी तो टॉर्च से जो रेज होती हैं वो कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है बेसिकली वो, ठीक। और उसकी इमेज बड़ी होती है, ठीक। जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल दीवार पे आप उसकी टॉर्च से रेस जा रही है और बहुत दूरी से देख रहे हैं तो इमेज बड़ी होगी, जैसे जैसे आप पास जाते जाते हैं तो इमेज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, बहुत बड़ी इमेज बनती है और रियल एक्चुअली में रेज मीट होती हैं, इस वजह से उसको हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो 2 रे डायग्राम कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने थर्ड रे डायग्राम पर। थर्ड रे डायग्राम है, अब हमने पोल और फोकस के बीच में रख दिया, फोकस पे रख दिया। अब हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर ये पोल, ये फोकस। अभी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बना रहा हूँ, इसका रीज़न है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने सर क्यों ड्रॉ नहीं किया। तो अभी हमको ऑब्जेक्ट अभी मान ली सपोज करिए कि यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट को, ये पैरेलल लाइट रे, ये सी और एफ के बीच में, किसके बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, सी ऑफ सी और एफ के बीच में, एफ और सी ऑफ सी के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट। दिस इज पैरेलल लाइट रे। कहाँ से पास होगी सर लाइट रे, फोकस से पास होगी, ठीक। ये फोकस से लाइट जा रही है और यहाँ पे 2 लाइट रेज आपको मीट करानी है, कहाँ पर, अब इस पॉइंट को बोल दीजिए सी। समझ में आया क्यों, अगर आप पहले सी बना देते तो ये अगर सी से इधर बन जाती तो आपको रफ करना पड़ता, दोबारा रे डायग्राम बनाना पड़ता। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, सी को पहले डिनोट मत करिए, पहले इस रे को फोकस से पास ला के पैरेलल ले जाइए और इस रेस से इसको कहीं पे एक पॉइंट पर मीट करा दीजिए। तो जहां पर भी दोनों रेस मीट हो जाएंगी वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही इमेज फॉर्म होगी तो उसके आगे आप क्या लिख देना, सी लिख देना। रीजन कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज सी के पीछे बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। क्या लिखेंगे रीजन कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस द इमेज विल बी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर आप, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, का मतलब सी ऑफ सी के पीछे बनेगी। सेकंड केस में क्या लिखेंगे, सेकंड केस में आप लिखेंगे इमेज, देखिए कैसी दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट का साइज, ये इमेज का साइज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी आपको, तो इसलिए आप लिख सकते हैं एनलार्ज। एंड थर्ड पॉइंट, 2 रेज, एक रे यहां से आ रही है और एक रे यहां से आ रही है, ये दोनों रेज कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, मीट हो रही हैं। अगर ये दोनों रेज मीट हो रही हैं तो अभी बताया था मैंने आपको कौन सी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज किधर बन रही है, इधर बन रही है, तो उल्टी हो गई इमेज, ठीक। और इरेक्ट इमेज में क्या हुआ था, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज बड़ी बन रही थी बट सेम साइड पे बन रही थी, मतलब ये ऑब्जेक्ट भी इस लाइन के ऊपर था, इमेज भी इस लाइन के ऊपर है। बट यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी इमेज नीचे बनती हैं वो इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो बनती हैं उसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी, दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनलार्ज इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं करी, कर देते हैं पॉलिशिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, हर केस में मैं क्या कर रहा हूं, रेज के एरो प्रॉपर ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप एरो नहीं बनाएंगे तो आपको लाइट की डायरेक्शन मालूम पड़ेगी क्या, कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप एरो प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो आपके बोर्ड में मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यू हैव टू ड्रॉ रे विद प्रॉपर एरो, ठीक। ओके, नेक्स्ट फोर्थ केस देखते हैं हम। अब हमने देखो यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रख दिया,
इन दोनों के बीच में रख दिया। अब एग्जैक्टली कहाँ रख सकते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं। तो दिस इज, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए दिस इज पोल, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में अभी ड्रॉ नहीं करूंगा। रीजन, पहला वाले रीजन कि अगर सी से इधर या इधर इमेज बन गई तो आपको वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तो अभी मार्कर से रफ करके लिख दूंगा, लेकिन अगर आप पेन या पेंसिल से बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा। प्रॉपर स्केल से बनाइए, प्रॉपर डिस्टेंस लेके बनाइए, तो आपका कभी भी रे डायग्राम गलत नहीं होगा। लेकिन रफली रे डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सी ऑफ सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। फोकस से कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों रेस को यहाँ पे मीट हो रही हैं, ये दोनों रेस। जब दोनों रेस यहाँ पे मीट हो रही हैं तो एक बार बताइए, कुछ दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट और इमेज में कुछ चीज़ कॉमन? सर ये ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और इमेज भी जस्ट इसके नीचे बन रही है। देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज भी जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रही है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहां पर बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। कैसी बनती है सर? सेम साइज की। कैसी बनती है? सेम साइज की बनती है। थर्ड, सर दो रेज मीट हो रही हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे? रियल एंड। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सिंपल है डायग्राम। इफ ऑब्जेक्ट सी ऑफ सी देन इमेज इज ऑल्सो एट सी एफ सी, सेम साइज एंड रियल इन्वर्टेड बिकॉज दो रेज एक्चुअली में मीट हो रही हैं। तो 4 रे डायग्राम देख लिए। ओके, अब 2 रे डायग्राम और बच रहे हैं इसके, फटाफट वो भी देखते हैं। रे डायग्राम नंबर 5। अब कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? सर बियॉन्ड सी ऑफ सी रख दीजिए। इसका मतलब, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? अब सी ऑफ सी के पीछे रखना है। क्लियर? यहां रख चुके हैं ऑब्जेक्ट को, आप यहां रख चुके हैं ऑब्जेक्ट को, यहां रख चुके हैं, यहां भी रख चुके हैं। अब सी के पीछे रखना है। क्लियर? ओके, जब आप सी के पीछे रखेंगे तो क्या होगा? गणपत जी, अरे यार वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इस चक्कर में फिर मैं वीडियो, तो गला बहुत सूख रहा था तो मैंने अपने भैया को बोला एक थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। चलिए, तो कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है ऑब्जेक्ट को। ठीक है? ये पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होगी? सर फोकस से पास होगी। व्हेनेवर अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। अभी मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, पहले यहाँ पे पॉलिशिंग कर देते हैं फटाफट। ये अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास होती है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है। कहाँ से पास होती है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। देखिए ये लाइट रे कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट के वापस चली जाएगी। ये दो रेस कहाँ मीट हो रही हैं? एक रे यहाँ से आ रही थी, एक ही यहाँ से आ रही थी। दोनों रेस क्या हुई? इस पॉइंट पर मीट हो गई। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेस मीट होती है वहां पे क्या बन जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज। इसको आप बी डैश ए डैश कह सकते हैं। कैसी बनेगी इमेज?
बताइए कैसी इमेज फॉर्म होगी? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, दोनों रेज एक्चुअली में मीट हो रही हैं। तो सर रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट की साइज, ये इमेज की साइज कैसी दिख रही है डायग्राम में? स्मॉलर। तो आप बोल सकते हैं सर डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनती है? डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तीसरी चीज क्या बताएंगे? कहां बन रही है इमेज? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। तो आप लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के एग्जैक्टली बीच में बन रही है। तो आप बोल सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है। डिमिनिश मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, यहीं पे बना देते हैं हम। 6 रे डायग्राम देख रहे हैं, लास्ट रे डायग्राम। जब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इन्फिनिटी। देखिए पोल और फोकस के बीच में रख दिया, फोकस पे रख दिया, एफ और सी के बीच में रख दिया, सी पे रख दिया और सी के पीछे भी रख दिया। अब क्या बचा? अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। फॉर एग्जांपल सन बहुत दूर है हमसे, तो कहां वो ऑब्जेक्ट जो है हम कहां पे मान सकते हैं? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। तो अगेन इन्फिनिटी वाला केस मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज होती हैं। तो दीज आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आती हैं तो एक पॉइंट पर मीट करती हैं। जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बताया था? फोकस। इसका मतलब कि सर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। व्हाट इज द साइज? सर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनती है, पॉइंट साइज। इसको आप बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। एंड द थर्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाई इट इज कॉल्ड रियल इन्वर्टेड? बिकॉज all the rays meet at a particular point. When the rays are meet, then image is real. When the rays does not meet but they actually appears to be meet, then it is called virtual image. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी चीजें। तो रे डायग्राम अब आपको क्लियर होंगे कैसे हम इमेज को फॉर्म करते हैं व्हेन यू नो दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। समझ में आ रही बात? उसके साइज के बारे में बता दिया, उसका नेचर कैसा है इमेज का, उसकी पोजीशन क्या है, ये आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। और इसकी कम से कम आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तब आपको ये रे डायग्राम आएंगे। वरना एग्जाम में होता क्या है, मैंने इतनी सारी बोर्ड की कॉपी चेक करी है, बच्चे इतनी गलतियां करते हैं, उनको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाना नहीं आता। मतलब लिटरली आई हैव सीन दैट सो मेनी कॉपीज। मतलब बच्चे मिरर प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, प्रॉपर रे डायग्राम आना चाहिए आपको, प्रॉपर मिरर की प्रैक्टिस करनी है आपको, तब जाके कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे। अब हम बात किसकी करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो फटाफट इसके 2 रे डायग्राम देख लेते हैं। फटाफट 2 रे डायग्राम देखते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। पहला केस देख रहे हैं इसमें हम, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at between infinity and पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है ये? सर कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि पॉलिशिंग साइड अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ है। ये हमारा हो गया पोल, ये क्या होता है? फोकस। इस पॉइंट को क्या बोल दीजिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कहाँ होता है? पी और सी के मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है।
कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और पोल। देखिए ये पोल है और ये कहीं इस साइड कहीं इन्फिनिटी है, इसके बीच में कहीं पे भी रख दीजिए, चाहे आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ कहीं पे भी रख दीजिए, इमेज एक ही जगह मिलने वाली है आपको। कहाँ पे मिलने वाली देखते हैं। ये एक पैरेलल लाइट रे, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है सर, लाइट को डाइवर्ज करता है। ये देखिए पैरेलल लाइट रे थी, ये डाइवर्ज कर दी। अभी मैंने आपको रूल बताया था, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। बट यहां पे तो ये डाइवर्ज हो गई, बट हमको ऐसा लगेगा कि ये कहां से पास हुई है, फोकस से पास हुई है। मैंने बोला था आपको रूल सब सेम ही है बस, बट बेसिकली यहां पे क्या होगा, एक्चुअली में नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि वो लाइट रे यहां से पास हो रही है। तो हुआ क्या, ये लाइट रे थी, इस मिरर ने इसको डाइवर्ज कर दिया। रूल याद रखिए, पैरेलल लाइट रे थी, ठीक है, कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से। तो हमको ऐसा लगेगा कि वो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो एक वर्ड सिंपल सा यूज कर देंगे आप, क्या लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू फोकस। क्या वर्ड यूज किया, अपीयर। अपीयर क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली में वो फोकस से पास नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है। एंड सेकेंड रूल इज, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से पास हो रही है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको आप ऐसा मान लीजिए, कहां से पास हो रही है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अभी बताया मैंने आपको, वापस क्या कर जाती है लाइट रे, रीट्रेस कर जाती है। तो एक बार बताइए, जब लाइट रे रीट्रेस करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, ऐसा लग रहा है कि वो रीट्रेस कर रही है, एक्चुअली में कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट नहीं जा रही है, बट ऐसा लग रहा है कि वो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये दोनों रेज यहां पे जाके क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। अगेन मीट एक्चुअली में नहीं होंगी, इट अपीयर्स टू बी मीट, इट अपीयर्स टू बी मीट। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये पैरेलल रे, ये डाइवर्ज हो किधर गई, कहां से पास कराना है, फोकस से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, आपको मालूम है अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस लौटकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पाथ पे जाएगी। ये दो रेज इस पॉइंट पर मीट कर जाएंगी, यहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब बताइए इमेज कैसी बन रही है, ये दो रेज एक्चुअली में मीट हो रही हैं क्या, दो रेज एक्चुअली में मीट हो रही है, नहीं हो रही है सर। जब दो रेज एक्चुअली में मीट नहीं होती है तो क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट का साइज, ये इमेज का साइज कैसा, डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट क्या होगा सर, थर्ड पॉइंट होगा इमेज बन कर रही है तो पोल और फोकस के बीच में बन रही है, तो क्या लिखेंगे, इमेज विल बी एट बिटवीन पोल एंड फोकस, द इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ में आ रही बात। ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। इमेज कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है और कितनी बड़ी बन रही है। डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की साइज छोटी है, ठीक। एंड द सेकंड केस, एंड दिस इज द लास्ट केस, सॉरी, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को हमको इन्फिनिटी पे रखना है। ये आपका पोल, इन्फिनिटी से रेस कैसे आती हैं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उससे रेस कैसे आती हैं सर, पैरेलल आती है। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो यहाँ पे मैं दो रेज ले रहा हूँ पैरेलल, ठीक। ये दोनों रेस क्या हो जाएंगी सर, ये दोनों रेस क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। और ये कहाँ पे जाके मीट होंगी, ये कहाँ पे जाके ऐसा लग रहा है मीट होंगी, फोकस पे मीट होंगी। समझ में आ रही बात। रूल बताया, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it appears to passes through focus. Again, if a ray of light parallel to principal axis after reflection it appears to passes through focus. तो ये रेज जो हैं ऐसा लगेगा कि कहाँ पे मीट हो रही हैं, फोकस पे मीट हो रही हैं, ठीक। तो इमेज कहाँ बन रही है सर, फोकस पे बन रही है। कैसी बन रही है सर, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट साइज, ठीक। और कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट। दो रेज एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है बट ऐसा लग रहा है कि वो मीट हो रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको आज 8 रे डायग्राम दिया, टोटल 8 रे डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किए। 6 रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के लिए एंड 2 रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट and where you will get the image, what is the size of the image and what is the nature of the image. These 3 key points are very important as far as your board exam। कई बार ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको रे डायग्राम रटने नहीं है, समझ के करने की। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इसका जो पोजीशन है, जो नेचर है, वो ये मिलने वाला है हमको। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा साइन कन्वेंशन पर, कि साइन कन्वेंशन आपको समझ में अच्छी तरह आनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा आपके। ठीक, मिरर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम, और लीनियर, मैग्निफिकेशन और प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कुछ यूजेस भी देखेंगे, और वो इस थ्योरी क्लास का लास्ट लेक्चर होगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट होगी थ्योरी क्लास की। उसके बाद इस पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स हो गए, थ्योरेटिकल हो गए, कंसेप्चुअल हो गए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।